नमस्ते। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली के। आज फिर एक व्लॉग लेके हम आए। इस व्लॉग में टैरोट अभी नहीं करेंगे। इस व्लॉग में पर्टिकुलरली कुछ विषय के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी के बात, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी के कुछ बात हम करेंगे जो मुझे फील हुआ बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो ध्यान से सुनना। जो लोग स्पिरिचुअल पाथ में आना चाहते हैं या चाहती है, जो लोग है ऑलरेडी या जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है, वो लोग भी ये सुन सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ विषय, ठीक है, अबाउट स्पिरिचुअलिटी के विषय में। और स्पिरिचुअल जो लोग हैं, उन लोग हम जैसे स्पिरिचुअल है, कुछ फीलिंग्स। ओके, ये मेरा फीलिंग्स है, यही आप लोग फॉलो करेंगे ऐसे नहीं बोल रहे हैं। कुछ फीलिंग्स हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ हमने देखा है। मैं ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स और 4 ईयर्स हो रहा है, 4 साल होगा शायद अप्रॉक्सीमेट, कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। हम सिंपल घर में पूजा पाठ शुरू किए हैं, माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा और माँ भद्रकाली की। ऑलमोस्ट 4 साल हुआ है। तो कभी कभी ऐसा फील हुआ, महसूस हुआ सपने में जो भी दिखाई देता है, कुछ भी, कोई सिंबल, कोई साइन, कोई भगवान का कोई अगर फेस दिखाई देता है, या फिर जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उन लोगों को पता है ये, जैसे हम, इसीलिए हम शेयर कर रहे हैं। सब चीज़ हम लोग शेयर नहीं कर सकते सब जगह पे। इसको प्लीज़ ध्यान में रखना। स्पेशली स्पिरिचुअल लोगों के लिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा जगह पे, बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स में, नाम नहीं लेंगे बिल्कुल, क्योंकि हम भी तो यूट्यूब में ही है। मेरा चैनल ओम माँ वैष्णवी। हाँ, हम शेयर कर सकते हैं स्पिरिचुअल चीज़ के बारे में, बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं स्पिरिचुअली, उन लोगों के लाइफ के लिए गाइडेंस दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर कुछ सपना, पर्टिकुलर कुछ ड्रीम्स, कुछ अनुभूति जो स्पेशली स्पिरिचुअल लोगों को फील होता है स्ट्रांगली, सपने में हो या किसी भी फॉर्म में, किसी भी जगह पे, किसी भी टाइम मोमेंट में, बहुत गहरा जो स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फीलिंग्स जो हम लोग को फील होता है, सब कुछ ओवर करके हम शेयर नहीं कर सकते सब जगह पे। इसके ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका इष्ट देव या देवी है, वो रुष्ट हो जाती है या हो जाते हैं। जो साइन, जो सिम्बॉल, जो सिग्नल, जो सपना, जो ड्रीम्स, जो भी स्पिरिचुअल लोगों को पर्टिकुलरली दिखाई देता है, फील होता है स्ट्रांगली, जो भी किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में, किसी भी जगह, किसी भी मोमेंट में, एवरीथिंग वी कैन नॉट शेयर। सब कुछ हम लोग शेयर नहीं कर सकते। इसका कारण है कन्फर्मेशंस। फ्रैंकली टू से शुरू में जब मैंने शुरू किए थे पूजा पाठ 3-4 साल पहले, आनंद में, एक्साइटमेंट में हम सभी लोगों को, कुछ पर्टिकुलर लोगों को बोल देते थे। बाद में थोड़ा थोड़ा पता चला लेट में कि वी शुड नॉट डू दिस। पता चला कि वी शुड नॉट डू दिस। इसके ऊपर ध्यान रखना। दूसरा बात है ये, मैंने ऐसा फील किया है, महसूस किया है, मेरा फीलिंग्स, माई जर्नी स्पिरिचुअल जस्ट 4 ईयर्स ऑलमोस्ट, इट्स नथिंग। पूरा लाइफ के लिए ये जर्नी चलेगा। आसपास में बहुत सारा लोग हैं, जो लोग बहुत सारा टाइप्स का लोग है, क्योंकि वर्ल्ड इज डाइवर्स्ड। एक छोटा बात नहीं, एक बात मुझे याद आ रहा है अभी, ठीक है। बहुत
इम्पॉर्टेंट एक बात बहुत याद आ रहा है अभी, इसे हम यूट्यूब में शेयर कर रहे हैं। जब हम बंगाल में थे, जब मैंने पूजा शुरू किए थे 4 साल पहले, 1 साल बाद हमारे घर के पास ही एक नेबर है, आंटी नहीं बोलेंगे, एक लेडी है, उसका शादी कभी नहीं हुआ है, एजेड है। नाम बिल्कुल नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। हम तो बहुत पूजा करते हैं। जब बंगाल में थे, सुबह उठ के पूजा करते थे, दोपहर को पूजा करते थे, फिर शाम को 3 बार पूजा करते थे। नाम बिल्कुल नहीं लेंगे उस लेडी की। फ्रैंकली टू से सच बोलो कि मुझे जब वो बात मुझे कान में आया था सुनने में, मुझे बहुत दुख हुआ था। क्या बात हम बोलेंगे। अभी देखिए, मेरा कुछ नहीं है, कर्म का फल जिसका जिसका मिलता है। तो ऐसा बात बोले थे वो, मुझे बहुत दुख हुआ था। तो मैं देवी के सामने बैठ के पूछी थी पूछे थे कुछ बात देवी को। वो बोली थी, मेरा नाम तो ओमकार है, ओमकार का पूजा करना एक होता है ना कि एक हैबिट या क्या ऐसा कुछ बोला था। उसका एक आदत बन चुका है। जस्ट ऐसा बोला था, एक टोन अलग था और उसका बोलने का मतलब यही था कि 3-4 बार पूजा करते हैं। उसका एक बंगाली में एक वर्ड है, उसको बोलते हैं, बंगाली में बोला था, और पूजो कराटा नेशा। उसका पूजा करना एक क्या बोले, हैबिट हो गया है, हैबिचुअल एक्टिविटी हो गया है। 4 बार पूजा करते हैं, पागल है, ऐसा बोला था। अभी मुझे सुनाई दिया घर से, वो बहुत बीमार है वो लेडी। उसके सारा शरीर पे, सारा स्किन में एक होता है ना, सफ़ेद हो जाते हैं स्किन, एक डिजीज़ होता है, स्किन सफ़ेद हो जाते हैं, बंगाली में शेती बोलते हैं उसको। पूरा स्किन का कलर वाइट हो जाते हैं, पूरा वाइट हो जाते हैं। ऐसा डिजीज़ हुआ है। कोलकाता जाके डॉक्टर दिखा रहा है, डॉक्टर बोल दिया कभी क्योर नहीं होगा, पूरा शरीर में फैल रहा है वो। तो मेरा बात यही है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, कुछ गलत बोले भी नहीं थे। मेरा इच्छा है, मुझे सपने में माँ दिखाई दिया एक दिन, तो मैंने पूजा शुरू किया। फ़ोटो पूजा करते हैं हम सिर्फ घर में, किसी को तो डिस्टर्ब नहीं होता। हम 3 बार 4 बार 5 बार घर में ही, मेरा खुद का घर में हम पूजा करते थे। तो ऐसा बोलना ठीक नहीं है। हर देव देवी जागृत होते हैं। हम खुद को महान नहीं कहीं बोल रहे हैं, कभी नहीं बोलते, कभी बोलेंगे भी नहीं। हम साधारण इंसान हैं, माँ का पूजा करते हैं। लेकिन ऐसा बोली थी वो, बहुत गंदे तरीके से बोली थी। ठीक है, तो ऐसा भी लोग आसपास होता रहेगा, जो लोग आपके सामने हंसेगा, आपके सामने बहुत अच्छा बोलेगा आपके बारे में, तुम इतना पूजा पाठ करते हो, इतना स्पिरिचुअल हो। लेकिन मन में वो लोग सोचेगा ऐसा, शायद ये तो पूरा पूजा में ही रहता है, काम क्या करेगा, काम क्या करता है, पूजा करने से क्या सब कुछ हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत सारा ज़्यादा दुनिया में है। ऐसे लोगों को अगर आप पहचान लिए हैं, जान लिए हैं, टोटली कट ऑफ कर दीजिए। देखिए, हम 3 बार पूजा करते हैं, 10 बार पूजा करते हैं, ये मेरा इच्छा है, मेरा मन चाहते हैं पूजा करना। किसी के घर में जाके तो कोई पूजा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारा लोग हैं, जो लोग स्पिरिचुअल लोगों को, या जो लोग पूजा पाठ में ज़्यादा रहते हैं, उन लोगों के सामने ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं कि वो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं हम लोगों को, स्पिरिचुअल पर्सन्स को, लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं। थोड़ा सावधानी मेंटेन करना, दूरी रखना, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का फीलिंग्स हमारे अंदर ही रहना चाहिए। मैंने ये थोड़ा मिस्टेक किए थे, गलती शुरू में, कि हम एक्साइटमेंट में कुछ लोगों को बोल दिए थे कि मुझे ऐसा सपना दिख रहा है, ऐसा फीलिंग्स हो रहा है। तो मैंने थोड़ा शुरू में मिस्टेक किए थे, तो लोगों ने वो एडवांटेज ले लिया। सो इसके ऊपर ध्यान रखना। दूसरा बात यह है,
बहुत सारा बात है। क्यों हम शेयर कर रहे हैं ये वीडियो, ये टॉपिक्स? क्योंकि स्पिरिचुअल लोगों को अपना बाउंड्री मेंटेन करना चाहिए। कोई भी लोग हमारे पास आके बोलेगा कि मेरा हाथ देख दो, मेरे बारे में थोड़ा कुछ बोल दो, मेरा फ्यूचर क्या होगा। हम लोग स्पिरिचुअल पर्सन हैं, हम लोग शेयर कर देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन वो लोग क्या हमें याद रखेगा? दूसरा बात करेगा दूसरा बार, या फिर हम जो बोलेंगे हमारे फीलिंग्स के हिसाब से, स्पिरिचुअल फीलिंग्स के हिसाब से उन लोगों को कितना मैच करेगा, कितना रेजोनेट करेगा, वो भी बात है। तो मैंने ऐसा भी लोग देखा है। अच्छा, कोई लोग अगर हमको आके बोले कि मेरे बारे में थोड़ा टैरोट रीडिंग कर दो, या ये टॉपिक है, ये समस्या चल रहा है लाइफ में, इसके ऊपर एक टैरोट गाइडेंस दे दो, ठीक है, हम करेंगे, हम करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम चार्ज लेते हो। चार्ज तो लेना चाहिए, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं लेते। मेरा ऐसा है कि अगर कोई बोलेगा कोई प्रॉब्लम या कोई जानना चाहते हैं किसी विषय के बारे में, टॉपिक बोल देते हैं, फिर हम उसके हिसाब से ट्यूसडे या सैटरडे को टैरोट रीडिंग करके अपलोड कर देते हैं। आई डोंट सी हैंड, ओके, आई हैव दैट थिंग कि you say me the topic or your problem, I will meditate, I will analyze, and I will, from my feelings, I will do a tarot reading on that particular problem or topic on any Tuesday or Saturday, and I will give that. आप किसी भी प्रॉब्लम या समस्या या जो जानना चाहते हैं लाइफ के बारे में, आप मुझे बोले, उसके हिसाब से हम एक टैरोट रीडिंग कर देंगे और व्लॉग में अपलोड कर देंगे। हम वैसे सिर्फ ये करते हैं अभी तक। मुझे टॉपिक या प्रॉब्लम के हिसाब से टैरोट रीडिंग करना पसंद है शुरू से, वैसे ही हम करते हैं, ठीक है। नो हैंड रीडिंग, नो नैटल चार्ट्स, नथिंग लाइक दैट। कुंडली नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम बताओ, टॉपिक बोलो, क्या जानना चाहते हो, उसके हिसाब से हम किसी सैटरडे या ट्यूसडे को टैरोट रीडिंग करके वो अपलोड कर देंगे, टॉपिक के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से। बट वही हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा हम कर भी पाते हैं, और लोगों को बहुत ज़्यादा रेजोनेट भी होते हैं। तो देखिए, दुनिया में बहुत सारा लोग हैं। कुछ लोग भगवान को बिलीव करते हैं, कुछ लोग भगवान को बिलीव नहीं करते। जो लोग बिलीव नहीं करते वो लोग उन लोगों की तरह है, कोई गलती नहीं है। उन लोगों का व्यूज़ है, उन लोगों का ओपिनियंस है, उन लोगों का नज़रअंदाज, उन लोगों का लाइफ को सोचने का, लाइफ को दिखने का एक तरीका है। या देयर आर मेनी पीपल ऑन दिस अर्थ हु डोंट बिलीव गॉड, सो इट्स ओके फॉर देम, इट्स ओके फॉर एवरीवन, नथिंग प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जो लोग विश्वास करते हैं वो भी अच्छे हैं, जो लोग नहीं विश्वास करते वो भी अच्छे हैं। विश्वास अपना अपना, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर स्पिरिचुअल है आप, कुछ चीज़ को ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आप बहुत अवेलेबल हो रहे हो सबके लिए। अच्छा, तुम एग्जाम्पल आई एम गिविंग जस्ट, अगर हम स्पिरिचुअल है, सभी को हम जाके बताएंगे कि हम स्पिरिचुअल है, हम स्पिरिचुअल है, हम इसका पूजा करते हैं, हमको ये पावर है, हमको ये फीलिंग्स होता है, हम ये बता सकते हैं, वो बता सकते हैं, ऐसा बिल्कुल होने मत देना। वरना ये दुनिया अभी जिस पोजीशन पे है, गुड बैड मिक्स्ड, स्पिरिचुअल लोगों को यूज़ करके मतलब फेंक देने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। एक मंदिर बनाना, पूजा करना ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल लोगों को बहुत कुछ ध्यान में रखना है। क्योंकि एक बहुत नॉर्मल बात हम बोल रहे हैं, हम बहुत साधारण इंसान हैं, हर बार बोलते हैं हम। अगर हमारे अंदर कोई शक्ति है, कोई पावर है, ज़रूर है, तो इसके हिसाब से हम प्रॉब्लम को सुन के, सोच के हम टैरोट रीडिंग करते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ गाइडेंस करते हैं, बस यही। लोगों को मोटिवेट करना, पॉजिटिव थॉट्स देना, पॉजिटिव पावर देना, लोगों को हेल्प करना, मदद करना, बट एक बाउंड्री में, एक लिमिट में। सब कुछ उजागर करके नहीं, खुद के, बिल्कुल नहीं। दुनिया लूट लेगा पूरा। सो मुझे ये सीख मिल चुका है लाइफ में, पूरा लाइफ के लेसन्स में, पूरा लाइफ मतलब पूरा लाइफ तो कभी कुछ नहीं है, तो जितना भी लाइफ चल रहा है, 4 साल स्पिरिचुअल जर्नी जस्ट शुरू हुआ है ऑलमोस्ट, कि
घोर कलयुग चल रहा है 2026। स्पिरिचुअल पर्सन्स को बहुत बहुत केयरफुल होना चाहिए। दुनिया में बहुत सारा टाइप्स का लोग है। सबसे खतरनाक है कि लोग को हम जान पाते नहीं हैं। स्पिरिचुअल पर्सन जैसे हम हैं, हम लोगों का बात थोड़ा अलग है, क्योंकि हम लोग अगर कोई अनजान व्यक्ति को भी देखेंगे फर्स्ट टाइम में, वी कैन अंडरस्टैंड दैट पर्सन। हम समझ जाएंगे कि वो उसका इंटेंशन अच्छा है या खराब है। कभी यूज मत होने दीजिए। और मुझे ये फील हो गया है, मुझे ये अंदाज हो गया है, मुझे ये पूरा कंफर्म हो गया है कि मैक्सिमम लोग ऐसा है जो लोग सामने एक अच्छा अच्छा बोलता है और पीठ पीछे इतना स्पिरिचुअल क्यों है, ये तो शादी नहीं करेगा। मेरा ये बात है, अगर कोई लड़का या लड़की शादी करेगा या नहीं करेगा, दैट इज़ देयर चॉइस, दैट इज़ नॉट द चॉइस ऑफ द पीपल एंड सोसाइटी। हम काम करेंगे। मेरा एम्बिशन बहुत ज़्यादा है। मैंने इंग्लिश में एमए कंप्लीट किया है। जस्ट बोल रहे हैं, खुद को बड़ा नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश में एमए कंप्लीट किए हैं, डीएलएड किए हैं, आईसीएसई आईएससी बोर्ड में पढ़े हैं 12th तक, नर्सरी से 12th तक। लॉजिस्टिक्स का कोर्स किया है चेन्नई से। इसके बाद भी हम सप्लाई चेन एनालिटिक्स का कोर्स करेंगे चेन्नई से, आईएलटीएस करेंगे, फिर फॉरेन में भी जाएंगे। मेरा एक इच्छा है जीवन का, मेरा एम्बिशन है कि हम एक एज के बाद फॉरेन में जाके काम करेंगे, फॉरेन में रहेंगे, स्पिरिचुअल तो रहेंगे ही। मेरा इच्छा है, मेरा इच्छा है, इसमें कोई अहंकार नहीं है। जितना मिला है, जितना मिल रहा है, जितना मिलेगा भगवान के कृपा से, नथिंग अहंकार। शादी बिल्कुल नहीं करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच बोलूं, मेरे लाइफ में बंगाल से जितना मुझे प्रॉब्लम मिला है, बाहर चेन्नई में हम 9 महीने हो रहा है, ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स। यह परिवेश, लोग, मेरा मन के हिसाब से मैच हो गया है। लेकिन बंगाल में ऐसा बात सुनाई दिया, ऐसा कुछ फीलिंग कान में आया, जो मुझे सबसे ये शॉकिंग लगा। ऑलवेज फ्रॉम बंगाल, एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए हमको समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग हंस रहा है, बिंदास बात कर रहे हैं मेरे सामने, मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है मेरे सामने, सबके सामने, पीठ पीछे ये बात बोलता था। दैट्स द रीजन आई लेफ्ट बंगाल टोटली परमानेंटली फ्रॉम माई लाइफ। शिफ्टेड इन चेन्नई में काम कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में, और हम रहेंगे परमानेंटली चेन्नई में। तो स्पिरिचुअल लोगों के लिए गाइडेंस का व्लॉग है। तीसरा बात है, मेरा कुछ बहुत गहरा अनुभूति है, स्पिरिचुअल हम बोल रहे हैं। जब आप कोई किसी जगह घूमने जाओगे, ध्यान से सुनना, जब भी कोई किसी जगह घूमने जाओगे, कोई पहाड़ में, समुंदर में, जहाँ टेम्पल्स है, जहाँ बहुत गुफा है, मतलब हो ना, नेचर में जो टेम्पल्स रहता है, पहाड़ों में गुफा में, बहुत सारा होल इंडिया में जहाँ जहाँ साधु संत का जगह है, टेम्पल्स है, कुछ भी जगह में, जंगल के अंदर टेम्पल्स है, यू गो। हम सभी लोगों के लिए गाइडेंस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लोगों के लिए भी, सभी लोगों के लिए भी। आप जाओ, आप घूमो, आप वहाँ रहो, वहाँ का पॉजिटिव ऊर्जा अपने अंदर लो। लेकिन एक बात, कुछ चीज़ ध्यान रखना, हर जगह इंसान के लिए नहीं होता है ऐसा। इंडिया में और दुनिया में बहुत सारा जगह है, हो सकता है वो टेम्पल्स ही हो, जंगल के अंदर, जंगल के भीतर, समुद्र के किनारे, पहाड़ के ऊंचाई में साधु संत रखते हैं, आप लोग जाओ। लेकिन हम तो साधारण इंसान हैं, ऐसा जगह में पैर मत रखो, ऐसा जगह में शरीर मत प्रेजेंट करो जहाँ का ऊर्जा आप नहीं ले पाओगे, या जहाँ आपको थोड़ा अनकैनी महसूस होगा। भूतिया नहीं, सिर्फ थोड़ा अननेचुरल लग रहा है, या आपका शरीर, आत्मा वो एनर्जी नहीं ले पा रहा है। ऐसा बहुत सारा जगह इंडिया में भी है, वर्ल्ड में भी है, क्योंकि हर इंसान का एनर्जी अलग अलग होता है। हम स्पिरिचुअल पर्सन है, डेली इतना पूजा करते हैं, वो एक अलग पावर है। जो लोग साधारण इंसान हैं, उन लोगों का भी पावर है, लेकिन एनर्जी, आत्मा का एनर्जी हिसाब के पावर कैच करने का कैपेसिटी होना चाहिए।
मेरा कुछ एक्सपीरियंस हुआ था, पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे जगह का, टेम्पल। ओके। मेरा हमेशा ध्यान रहता है कि किसी भी जगह जब हम घूमने जाते हैं, घूमने जाएंगे, अगर टेम्पल मतलब ऐसा कोई टेम्पल होना चाहिए जहाँ लोग नॉर्मल लोग जा रहे हैं, आ रहा है, खुला टेम्पल, बहुत बड़ा टेम्पल या नॉर्मल छोटा भी टेम्पल, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लोग का आना जाना है उस टेम्पल में, दिन के अंदर या शाम के अंदर, पर्टिकुलर परफेक्ट टाइम के अंदर। हम देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, या किसी जगह घूमने के बाद पता चला कि यहाँ अच्छा टेम्पल है, लोग आते जाते हैं। अननोन जगह पे ऐसा कोई टेम्पल, ऐसा कोई जगह जहाँ कम पूजा होता है या सीक्रेट पूजा होता है, नॉर्मल लोगों का जाना, या हम खुद के लिए भी ये सोच के रखे हैं, अननोन जगह पे ऐसा मतलब इंटरेस्ट होता है कि देखने का वहाँ क्या पूजा हो रहा है क्या, लेकिन मुझे फील हुआ है कि जाना सेफ नहीं है। ठीक है। और ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ जगह में मुझे ऐसा फील हुआ, ठीक है। इसको मेंटेन करके हमेशा मेंटेन कीजिए, ठीक है। और फिर मैंने तो ये बहुत बार व्लॉग में बोला है, शेयर किया है शुरू से भी, कि कभी कभी आसपास के टेम्पल में जाना, टेम्पल में थोड़ा बैठना, टेम्पल का जो ऊर्जा है वो खुद के अंदर लेना बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल ह्यूमंस, बिलोंग फ्रॉम एनी रिलीजन। किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग कर सकते हो, लेकिन कभी कभी टेम्पल में विजिट करना ज़रूरी है। जो लोग भगवान पे, टेम्पल पे, रिलीजियस में विश्वास करते हैं, जो लोग विश्वास नहीं करते, वो लोग उन लोगों की तरह जी रहे हैं। नो प्रॉब्लम, नथिंग इश्यूज, नो इश्यूज। अपना अपना सोच, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई खराब कोई अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस मेंटेन करके चलिए, ठीक है। और एक और बात, आई एम नॉट टेलिंग द नेम कभी नहीं बोलेंगे। बहुत सारा प्लेटफॉर्म में, देखिए हम भी यूट्यूब में हैं, यूट्यूब, आई हैव चोजन दिस प्लेटफॉर्म यूट्यूब टू शेयर माई स्पिरिचुअल फीलिंग्स एंड गाइडेंस, लेकिन मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है कुछ वीडियो देख के, पर्टिकुलर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ 4 साल, जस्ट 3.5 years और 4 years स्पिरिचुअल जर्नी है, हमने थोड़ा महसूस किया है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, फील कर रहे हैं अभी भी, और पूरा लाइफ टाइम तो पूजा में रहेंगे ही। हम बहुत सिंपल साधारण इंसान हैं, ठीक है। हम घर में फूल फल देके माँ का पूजा करते हैं डेली। तो हाँ, मुझे ऐसा कभी कभी फील होता था शुरू में कि जो भी फील आता है हम यूट्यूब में शेयर कर देते स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अभी मुझे ये सपना दिखाई दिया, हम शेयर कर देंगे। अभी मुझे ऐसा कुछ फीलिंग्स हुआ, हम शेयर कर देंगे। पूजा करते वक्त ऐसा कोई फीलिंग्स हुआ, ऐसा कोई अच्छा महसूस हुआ, जो भी महसूस हुआ पूजा करते के टाइम, हम शेयर कर देंगे। लेकिन नहीं, बाद में फील हुआ कि जिस देवी का हम पूजा करते हैं, माँ वैष्णवी, माँ भद्रकाली, इट इज़ नॉट गुड टू शेयर एवरीथिंग इन टू एवरीवन। हम स्पिरिचुअल लोगों को समझना है कि कितना बोलना है, कितना खुद के अंदर रखना है। हम स्पिरिचुअल लोगों को खुद कैलकुलेट करके, एनालिसिस करके सोचना है कि क्या बात हम यूट्यूब में डाल सकते हैं, कितना बात डाल सकते हैं, कितना हम अंदर रखना चाहिए। बार बार हम बोल रहे हैं, सब फीलिंग शेयर करने के लिए नहीं है, ये अच्छा नहीं है स्पिरिचुअल लोगों के लिए ये सब कुछ शेयर कर दे। और जो हम बोल रहे थे, बहुत सारा व्लॉगों में हम कभी कभी देखते हैं, बहुत सारा कुछ लोग बोल देते हैं, सच बोलते हैं, स्पिरिचुअल ऑब्वियसली सच बोलते हैं। देखिए, हम किसी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, डेफिनेटली सच बोलते हैं वो लोग, लेकिन मुझे कभी कभी फील हो रहा है कि वो लोग तो सब कुछ बोल रहे हैं, मंत्र, डीप मंत्रस, बहुत गहरा मंत्र जो है, फिर सब फीलिंग्स बोल रहे हैं, जो फीलिंग्स उन लोगों के आते हैं,
देखिए उन लोगों का ये फीलिंग्स है कि वो लोग शेयर करना चाहते हैं या चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ है, हमेशा अभी भी फील होता है, अभी भी हम माँ के सामने बैठी हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी बोलते बोलते आप लोगों को कि माँ सुन रही है ये सब बातें, कि सब कुछ शायद बोलना ठीक नहीं है। देखिए वी आर लिविंग इन 2026, हम लोग 2026 में जी रहे हैं, मॉडर्न टाइम। सो सब ठीक है, लेकिन जब स्पिरिचुअल व्यापार जब बहुत गहरा हो जाते हैं, बहुत कुछ हम लोगों को फीलिंग्स होता है, बहुत कुछ फील होता है, बहुत कुछ महसूस होता है, बहुत गहरा जब हम बहुत डीप स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, तो ये सब कुछ बातें उतना शेयर करना शायद क्यों नहीं सही है, क्योंकि जो देव देवी को हम पूजा करते हैं, जो भी हमारे इष्ट देव या देवी हो, कोई भी रिलीजियन का, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग नहीं चाहते ये, मुझे ऐसा बार बार फील होता है, अभी भी मुझे महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, हम देवी के सामने ही बैठी है, हम फोटो पूजा करते हैं यहाँ, कि मुझे बहुत अलग महसूस हो रहा है अभी, ऐसे लग रहा है कि माँ मुझे बोल रहे हैं कि बोलो, गाइड करो स्पिरिचुअल सभी लोगों को, कि स्पिरिचुअल बातें सब कुछ नहीं शेयर करना। और मुझे एक बहुत स्ट्रांगली फील हुआ है, मुझे एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स हुआ है कि इंडिया में स्पिरिचुअलिटी का जो व्यापार है वो बहुत जाग रहा है, वो जागरण हो रहा है बहुत स्ट्रांगली। हर जगह में मंदिर बन रहा है, हर जगह में बहुत नया नया मंदिर बन रहा है, देव देवी का पूजा शुरू हो रहा है, एग्जिस्टिंग जो मंदिर है उसमें भी तो पूजा सेंचुरीज तक चल रहा है, ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आ रहे हैं, बहुत बहुत बड़े लोग, बिजनेसमैन, बहुत रिच पर्सन्स, वो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में आ रहे हैं। ज़्यादातर मुझे फील हो रहा है कि लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, मतलब नॉर्मल लीड कर रहे हैं लाइफ, काम कर रहे हैं नॉर्मल लाइफ, लेकिन पूजा पाठ स्पिरिचुअलिटी में आ रहा है। इसका एक अर्थ होता है कि जगह का ज़रूरत है, जगह का स्पिरिचुअल जर्नी का ज़रूरत है, स्पिरिचुअल जागरण का ज़रूरत है। मुझे बार बार कुछ चीज़ बहुत महसूस हुआ, फील हुआ। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे, ये थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा टॉपिक। देखिए सिंपल ये बोल सकते हैं, सिर्फ देश का ही नहीं, पूरा दुनिया का जैसा हालात है, जैसा सिचुएशन है, हम स्पिरिचुअल लोगों को डेफिनेटली कुछ बाउंडरीज मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी का टेम्पल है घर में या किसी जगह पे, जो लोग टेम्पल में पूजा करते हैं, खुद का टेम्पल बनाया है, टेम्पल में पूजा करते हैं, बहुत सारा भक्त आते हैं, बहुत सारा लोग आते हैं, सभी स्पिरिचुअल पर्सन्स को थोड़ा, स्पिरिचुअल लोगों को, हम लोगों को थोड़ा बाउंड्री मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि लोग फ़ायदा लेगा, फिर फ़ायदा नहीं, लोग हमसे हेल्प लेगा, लोग हमसे बहुत कुछ जान लेगा उसके लाइफ के बारे में, फिर रिलेशन कैसा रखेगा वो लोग। एक बार बोला, रेजोनेट हुआ, बात मैच हो गया, 2 बार बोला, तीसरा बार बोला, तीसरा बार उसका कोई उत्तर उसको नहीं मिला, या उसके हिसाब से जवाब नहीं मिला, हमसे मैच नहीं हुआ, तीसरा बार वो हमारा बदनाम कर देगा। तो इसके ऊपर ध्यान रखना। बहुत सारा जगह पे हम देखिए, हम सिर्फ शुरू से घर में पूजा करते हैं, हम घर में ही पूरा जीवन पूजा करेंगे। इच्छा है एक टेम्पल बनाना, चेन्नई में तो परमानेंटली रहेंगे, सिंपल टेम्पल होगा, माँ वैष्णवी, माँ भद्रकाली, माँ तारा का। ये एक घर में टेम्पल होता है, घर के अंदर जैसे टेम्पल में पूजा होता है वैसा टेम्पल होगा। लेकिन एक्चुअली मुझे जो भी फील हुआ, जो भी हम दूसरे के यूट्यूब चैनल में, स्पिरिचुअल लोगों के चैनल में दिखाई देता है, मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि दुनिया के लोग मैक्सिमम ऐसा है
वो लोग मैक्सिमम नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है दुनिया में जो लोग स्पिरिचुअल लोगों को टारगेट करते हैं, उन लोगों को बदनाम करते हैं, र्यूमर्स बोलते हैं, झूठ बोलता है, बहुत खराब खराब शब्द बोलता है स्पिरिचुअल लोगों को। और ज़्यादातर ये स्पिरिचुअल लोग, और कभी कभी हमने देखा है, नाम बिल्कुल नहीं लेंगे, कुछ चैनल में एक स्पिरिचुअल पर्सन दूसरे स्पिरिचुअल पर्सन के बारे में किसी चैनल में गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो झूठ है, वो पखंड है, ये है, वो है, ऐसा बोल रहा है। मतलब स्पिरिचुअल लोग अपने अंदर एक दूसरे को नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी कुछ दिखाई दिया, बिल्कुल नाम नहीं बोलेंगे, पॉडकास्ट का नाम भी नहीं बोलेंगे, दिखाई दिया। वो भी एक था, मतलब नाम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो ये पूरा चीज़, सी इट्स टर्निंग टुवर्ड्स अ डिफरेंट डायरेक्शन। मैं हमेशा अपना फीलिंग्स शेयर करता हूँ चैनल में। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बोल रहे हैं, प्रिकॉशंस, बाउंड्रीज, लिमिटेशंस जो हम स्पिरिचुअल लोगों को मेंटेन करना है, उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। किसी का नाम बिल्कुल नहीं लेंगे, कभी किसी के बारे में नहीं कभी बोलेंगे, मेरा फीलिंग्स हम शेयर कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल लोगों को एक दूसरे का पैर खींच के नीचे करना, ये बंद होना चाहिए। एक दो हमने देखा है, ज़्यादा नहीं। तो ये तो ठीक नहीं है। दूसरा बात, देखो मुझे जितना मालूम है, स्पिरिचुअल फीलिंग्स थोड़ा अलग होता है। कोई कृष्ण का भक्त होता है, कोई माँ काली का भक्त होता है, कोई मेरे तरह वैष्णवी माँ दुर्गा का भक्त होता है, कोई हर एक अलग अलग देव देवी का भक्त हो सकता है। भगवान, मतलब फीलिंग्स थोड़ा अलग हो सकता है, तो उसके हिसाब से फीलिंग्स शेयर होता है यूट्यूब में। तो इसमें किसी का टांग खींचना, किसी के बारे में बुराई करना, या उसका फीलिंग सही नहीं है, उसका स्पिरिचुअल तरीका ठीक नहीं है, ऐसा अगर स्पिरिचुअल लोग अपने अंदर ही उलझ जाएगा तो इसमें प्रॉब्लम है फ्यूचर में। प्रेजेंट में भी प्रॉब्लम हो रहा है, होगा, फ्यूचर में भी प्रॉब्लम है। और हर कोई आपसे, स्पिरिचुअल लोगों को हम बोल रहे हैं, हर कोई आपसे मदद मांगे, हर कोई आपको टेरॉट रीडिंग करने बोले, हर कोई आपको एनी मोमेंट एनी टाइम कुछ गाइड करने के लिए बोले, आपका एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, पर्टिकुलर प्रोसेस होना चाहिए, पर्टिकुलर वे हो, माध्यम होना चाहिए कि आप कैसे गाइड करेंगे लोगों को। हर एक स्पिरिचुअल पर्सन का अलग अलग थोड़ा हो सकता है, ठीक है। मतलब मेरा यही बोलना है कि हम स्पिरिचुअल पर्सन हैं, इसीलिए हम सबके लिए इतना अवेलेबल नहीं होंगे, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। बाउंड्रीज, अगेन क्रिएटिंग द बाउंड्रीज, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी लोग स्पिरिचुअल लोगों को का एडवांटेज लेगा, ये अलाउ मत करना, ठीक है। और हम लोग पूजा करते हैं, पूजा में रहते हैं, उसके साथ हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, नौकरी भी करता है, हायर स्टडीज़ भी हम करते हैं, नौकरी भी करते हैं, हम फॉरेन भी जाएंगे, सभी कुछ चीज़ करेंगे, कन्फर्मेशंस। एंड मैरिज का टॉपिक आप साइड में रख दो। मैरिज सब कुछ नहीं होता है, प्यार करना सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्यार, मैरिज, ओके, जो लोग चाहते हैं वो लोग करें, स्पिरिचुअल हो या नहीं हो, ये सब कुछ नहीं होता है। लाइफ में खुद के पैर में खड़े होना, किसी भी तरीके से, गुड तरीके से, अच्छे तरीके से, गुड वे में अपने पैर पे खड़े होना, खुद का इनकम रखना, हर महीने सालों साल खुद का इनकम चलना, खुद का सेविंग्स करना, खुद का क्वालिफिकेशंस बढ़ाना, मुझे तो लगता है ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। प्यार से भी
फैमिली बनाने से, मैरिज से भी पहले ये इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर फोकस करना है हम लोगों को। बाद में जो लोग प्यार करना चाहते हैं, जो लोग प्यार में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, जो लोग मैरिज करना चाहते हैं, फादर मदर होना चाहते हैं, वो लोग करेंगे। जो लोग नहीं करना चाहते, वो स्पिरिचुअल हो या नहीं हो, उन लोगों के बारे में इतना क्यों खराब बोलते हैं वो लोग, कुछ लोग, वाई? यही मेरा सवाल है। माई एज इज राइट नाउ 33, ओके। आई विल नेवर गेट मैरिड, इट्स ट्रू। I will increase my more qualifications. I will go to foreign country to work and stay there. I will explore the whole world, traveling and all this. यही मेरा सपना है। So it's my life. ये तो मेरा जीवन है ना। प्लीज़ मैरिज ही सब है ऐसा, फैमिली ही सब बनाना है ऐसा ऑलवेज मत सोचिए। हर इंसान का थोड़ा अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकता है। और एक और बात स्पिरिचुअलिटी के बारे में। शुरू में जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आए थे, मैंने कुछ चीज़ सुने थे व्लॉगों में, यूट्यूब में, कि हैंडशेक करना सबके साथ सही नहीं होता। फिर किसी भी घर में जाके पानी पीना, या फिर कस्टर्ड होता है ना, बंगाली में पायस बोलते हैं, किसी भी घर में जाके खाना हमेशा ऐसा नहीं है। या फिर किसी भी लोग आपको किसी भी जगह का कुछ खाना दे, सॉरी, खाना सही नहीं है। बाद में पता चला कुछ लेवल पे ये सही था। नज़र, ये और एक और बात, नज़र का बात हम बोल रहे हैं। नज़र के बारे में एक और व्लॉग करेंगे हम बाद में, बट अभी हम थोड़ा शेयर कर रहे हैं। लोगों का नज़र बहुत लगता है। देखिए, मैंने खुद लाइफ में ऐसा फेस किया है, मैंने खुद लाइफ में ऐसा फेस किया है। मेरा यही प्रॉब्लम था छोटे से। जब भी कोई अच्छा कुछ चीज़ मेरे लाइफ में होता था, कोई लाइफ या फिर मेरा लाइफ का कोई प्लानिंग, फ्यूचर का कोई अच्छा प्लानिंग, खुशियाँ, एक्साइटमेंट में हम सभी को बोल देते थे, मुझे ना ये करना है, मुझे ना ये मिला है, मुझे ये करेंगे हम, मुझको ये करना है। एक्साइटमेंट में लाइफ का प्लानिंग्स, फ्यूचर का प्लानिंग्स, लाइफ का सब कुछ अच्छा चीज़ बोल देते थे। बिलीव मी, आज तक, अभी तो हम अलर्ट हो गए हैं, थोड़ा कुछ बात शेयर करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी से आने से पहले मेरा बहुत प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, मेरा लाइफ का जो भी प्लानिंग था, जो भी प्लानिंग अभी है, फ्यूचर में भी रहेगा, ज़रूर पूरा होगा। मुझे विश्वास है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट है, और देवी माँ के ऊपर भी विश्वास है मेरा। शी विल हेल्प मी एंड गाइड मी ऑलवेज इन माई लाइफ टिल माई एंड। लेकिन ध्यान रखना, आप स्पिरिचुअल हो या नहीं हो, अपने फैमिली के बारे में, अपने लाइफ के प्लानिंग के बारे में, अपने खुशियों के बारे में, अपने इनकम के बारे में, अपने खुद के सब पॉजिटिव चीज़ के बारे में किसी को शेयर करना नहीं है, अपने अंदर रख दो। पूरा लाइफ तक अपने अंदर रख दो। देखो, वो सब ख्वाहिशें, इच्छा, ड्रीम, सब विश पूरी होगा। अगर ज़्यादा बोलते हैं आप, अगर आपका ऐसा हैबिट है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आते हैं वो पूरा करने में, डेफिनेटली दैट इज़। क्योंकि नज़र सिर्फ आँखों का नहीं लगता, नज़र सुनने का भी लगता है। हम लोग जानते क्या, नज़र आँखों से लगता है ना, सुनने से भी नज़र बहुत लगता है। किसी के बारे में हम नहीं कभी बोलेंगे, लेकिन मेरा फीलिंग्स, लाइफ का एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं ब्लॉग में। दुनिया में ऐसा बहुत सारा लोग हैं, जो लोग सामने मुस्कुराएगा, हंसेगा, नॉर्मली बात करेगा, लेकिन जलेगा बहुत। लोगों के अंदर बहुत जेलासी है यार। मैंने बहुत कुछ लाइफ में देखा है, स्पेशली इन बंगाल। चेन्नई में बिल्कुल नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन कुछ चीज़, चेन्नई में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने लाइफ में ऐसा बहुत कुछ फेस किया है, इसीलिए हम शेयर कर रहे हैं। सुनने से भी लोगों का नज़र लग जाते हैं, इतना अच्छा हो रहा है, इतना प्लानिंग है, इतना कुछ करेगा,
मन में ऐसा ही फील आएगा कुछ लोगों का। तो अब तो बार बार हम बोल रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं अपने लाइफ के बारे में, लाइफ के एम्बिशंस के बारे में, लाइफ की इच्छाओं के बारे में, खुद के इनकम के बारे में, खुद के प्यार के बारे में, खुद के रिलेशनशिप के बारे में, खुद के फैमिली के बारे में, खुद के सब कुछ अपने अंदर पूरा जीवन रख देना। एक्साइटमेंट में किसी को शेयर करना नहीं चाहिए। अगर शेयर करने का हैबिट है, पूरा जीवन तक लोगों को ज़्यादा डिले, ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा हर्डल्स फेस करना पड़ेगा, ज़्यादा मोर देन जो हर्डल्स चैलेंजेस है उससे ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का कंफर्मेशन, लोगों का बहुत बहुत बुरी नज़र लगता है इसमें, और लोगों का नज़र सचमुच लगता है, सचमुच लगता है। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये जो काला दिख रहे हैं ना, काला धागा नहीं है ये। हम चेन्नई आने से पहले, चेन्नई में तो 9 महीने हो रहा है, इससे पहले हम 2-3 साल पहले हम पहले अयोध्या गए थे, फिर बेनारस गए थे। बेनारस में एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है ना, काल भैरव मंदिर, काल भैरव मंदिर, काल भैरव मंदिर से ये हम पहना है, पहन मतलब मुझे दिया था काल भैरव मंदिर से। तो अभी भी है मेरे हाथ में, 3-4 साल, 5 ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गया है, 4 साल मिनिमम। ये मुझे प्रोटेक्ट करता है। काल भैरव मंदिर, बनारस का काल भैरव मंदिर से ये है, ठीक है। तो नज़र लगता है। बहुत सारा लोग रास्ते में जब आप आप रास्ते में जब चल रहे हैं, बस में, ऑटो में, ट्रेन में, फ्लाइट में, या रास्ते में आप जब बाहर जा रहे हैं, बहुत सारा लोग दिखाई देता है, बहुत सारा लोग हम लोगों को देखता है। नॉर्मली देखता नहीं है, जैसे नॉर्मल एक लोग पास कर रहे हैं, हम जैसे नॉर्मल हटते हटते हम देख रहे हैं, लोगों का नज़र लगता है। मैंने खुद फेस किया है। बहुत सारा लोग हैं जो लोग गंदे नहीं बोलेंगे, देखता है, नॉर्मली देखता है, लेकिन उसमें ना उन लोगों का देखने का ऐसा तरीका होता है, ऐसा अंदाज होता है, जो एक अलग अनकैनी, अननेचुरल फीलिंग होता है। अननोन पर्सन है, लेकिन ऐसा देख रहा है कि अंदर पूरा स्कैन कर रहा है, ठीक है। गलत तरीके से हम नहीं बोल रहे हैं, हम उस एंगल से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक नेगेटिव लुक से देख रहा है। मतलब देखने का ऐसा तरीका है जो एक इंसान को बीमारी दे सकता है, बीमार कर सकता है, या उसका एनर्जी चूस रहा है। एनर्जी जो है, एक नॉर्मल स्पिरिचुअल हो या नॉर्मल इंसान का, अच्छा इंसान का जो अच्छा पॉजिटिव एनर्जी रहता है शरीर में, आत्माओं में, उस एनर्जी के ऊपर हमला कर रहा है। ये होता है, ये बहुत लगता है लोगों का। मैंने बहुत सारा जगह में फेस किया है, ठीक है। तो रास्ते में आसपास में कुछ लोग ऐसा होता है जो लोग, अगेन आई एम सेइंग, वो एंगल में हम नहीं बोल रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, वो एंगल में हम नहीं बोल रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि हमारे अंदर जो पॉजिटिव शक्ति होता है उसके ऊपर वो अटैक कर रहा है, या उसको सक करने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था, हम शेयर करेंगे उसके बारे में। वो पुरी में हुआ था, जगन्नाथ देव का मंदिर, उड़ीसा, पुरी, 3-4-5 साल पहले, ठीक है। तो हम गए थे पुरी में, शाम इवनिंग हो रहा था, इवनिंग हो गया। पुरी का जो सी बीच है, उसमें हम बैठे थे, फादर मदर बैठे थे, हम पास में बैठे थे, और हम ना एक पाव भाजी या ऐसा कुछ हम खा मतलब बीच के सामने एक छोटा व्हीकल है, जैसे स्टॉल होता है ना, तो हम बोल रहे थे उस पाव भाजी बना के दो। तो फादर मदर वाज सिटिंग ऑन दैट प्लेस नियर द बीच, रोड के साइड में जो बैठने का जगह रहता है बीच की तरफ, वहाँ बैठे थे, और हम ऑर्डर दिए थे, पाव भाजी बना रहा था। मुझे अभी भी याद है, वहाँ पूरी बीच के एकदम करीब एक शमशान घाट है, ठीक है, एक शमशान घाट है। थोड़ा डरावना है ये, अभी भी मुझे याद है। शमशान घाट की तरफ से
एक आदमी आया, शाम हो चुका था, 7 o'clock 7:30 ऐसा टाइम है। लोग बहुत है, पूरी बीच में बहुत सारा लोग है, बहुत सारा लोग है। बीच जैसा शाम इवनिंग को होता है वैसा शोर शराबा आवाज़ हो रहा है, लोग बीच में एंजॉय कर रहे हैं शाम को। तो हम खाना पाव भाजी ऑर्डर करके उसके सामने खड़े थे। तो वो आदमी सर पे ऐसा कुछ होता है ना, वो गमछा होता है, बंगाली में बोलता है टॉवल, बांध के वो शमशान के घाट की तरफ से आ रहा था। मैंने उतना फॉलो नहीं किया। फिर हमारे वो स्टॉल के सामने ही आया, पाव भाजी का स्टॉल के सामने आके उसको कुछ खबर देने को लिए बोला। तो मेरा खाना बना रहा था वो आदमी स्टॉल का, तो उससे पहले उसको थोड़ा पाव दे दिया, पाव और थोड़ा भाजी बचा था वो दे दिया। अभी खा रहा अपने वो जो आदमी टॉवल पहन के आया था शमशान घाट के तरफ से, वो आ रहा था स्टॉल के सामने आके खड़ा होके खा रहा था। वो खा रहा था और मेरे तरफ देख रहा था। अब एक सच बात बताते हैं, उसका देखने का तरीका, उसका आंखें इतना डरावना था, इतना खतरनाक था, मुझे इंसान वो नहीं लगा। देखिए अभी मेरा रूम पूरा सुनसान है, कोई नहीं है। अभी भी याद है, उसका देखने का तरीका बिल्कुल इंसान की तरह नहीं था। वो खा रहा था लेकिन मुझे देख रहा था। खाना जस्ट खाना ही है, खा रहा था। खाना है तो खा रहा था, लेकिन देख रहा था मुझे कंटिन्यूअसली। मुंह में ऐसा डाल रहा है, मेरे तरफ हाँ ऐसा करके देख रहा है। उसका अभी भी देखने का अंदाज हम याद भूल गए हैं, बहुत कोशिश करके भूला है। 2 दिन मेरा बुखार था, 2 दिन बुखार था, बहुत बुखार था पूरी में। 2 दिन या 1 दिन ऐसा होगा। तबीयत बहुत डाउन हो गया था, एनर्जी बहुत लो हो गया था। और मैं ना कोशिश कर रहा था, जो खाना बना रहा था उसके पीछे हम हाइड कर रहे थे, लेकिन वो ऐसे ऐसे करके देख रहा था। मुझे कन्फ्यूजन है, वो इंसान था या और कुछ। दूसरा बात, वो क्योंकि वो शमशान घाट के अंदर से वो आया, डोम हो सकता है, पता नहीं है मुझे, लेकिन वो क्या है, क्या था। उसके बाद मतलब मुझे ऐसा फील हुआ उसमें तो कोई, अगर इंसान भी है उसमें कोई नेगेटिव एनर्जीज तो ज़रूर है, नेगेटिव एनर्जी तो उसमें ज़रूर है। क्योंकि उसका देखने से मैं बीमार पड़, बहुत बुखार, और मेरा तब तो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं थे, मेरा एनर्जी बहुत लो हो गया था, मुझे बहुत लो फील हो रहा था 2 दिन। तो ये मुझे बहुत याद है, ठीक है। उसका इनह्यूमन था देखने का तरीका इनह्यूमन था। कोई इंसान ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है। अब वो भूत था या प्रेत था या आत्माओं था मुझे पता नहीं है, लेकिन वो खा रहा था, लेकिन खा नहीं रहा था, मुझे ही देख रहा था। ऐसा मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मेरा अंदर का एनर्जी को वो कोशिश कर रहा है ग्रैब करने का, जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, ये मुझे फील हुआ था। तो ऐसा भी बहुत सारा लोग हैं दुनिया में, हो सकता है कि वो इंसानी है, लेकिन ऐसा लोग है, ठीक है। तो जब भी अगर आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके तरफ ऐसा कोई देख रहा है, नॉर्मल दिन के वक्त भी रास्ते में, तो आप तुरंत उस जगह को छोड़ दो, उसके नज़र के बाहर चले जाओ। क्योंकि अगर आप लोग वहाँ रहेंगे, डेफिनेटली आपके अंदर जो पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव ऊर्जा है, वो आप स्पिरिचुअल हो या नहीं हो, वो पूरा ले लेगा। ऐसा इंसान होता है दुनिया में, ठीक है। उसके नज़र के बाहर चले जाओ, या जगह थोड़ा चेंज कर लो कि वो आपको देख ना पाए। क्योंकि डेफिनेटली अगर ऐसा सिचुएशन में आप कभी परे हो या कभी मत परो, ऐसा हम प्रे करेंगे, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बुखार या थोड़ा लो फील हुआ है 1-2 दिन, या एनर्जी लॉस या शरीर में दर्द ऐसा हुआ है, वो लोग कुछ ऐसा इंसान होते हैं, ठीक है। ये भी एक्सपीरियंस है। और इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं साधारण इंसान के लिए भी कभी कभी हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार तो मिलता है टाइम,
आप कोई भी रिलीजन के हो सकते हो, आप थोड़ा पॉजिटिव जगह पे जाओ, मंदिर में जाओ, टेम्पल पे जाओ, थोड़ा पूजा दो, थोड़ा टेम्पल में बैठो 15 मिनट 20 मिनट, थोड़ा ऊर्जा, टेम्पल का जो पॉजिटिव पावर अपने शरीर में लो, ये अच्छा है। क्योंकि बाहर तो हम लोगों को निकलना ही पड़ता है किसी भी कारण, रीज़न। ठीक है, हम थोड़ा गाइड किए और ये थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस था। अगेन आई विल से, फिर हम बोलेंगे अगेन, फिर बार बार हम बोलेंगे, स्पेशली स्पिरिचुअल लोगों के लिए। हम स्पिरिचुअल लोगों को हमारे कुछ खुद के कुछ बाउंड्रीज होना चाहिए। अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन समाज का सेवा करना चाहते हैं, समाज के लोगों के लिए और भी कुछ करना चाहते हैं, अगर आप बहुत बड़ा टेम्पल बनाना चाहते हैं या टेम्पल बनाना चाहते हैं, भक्त लोग आएगा आपका, आप सेवा करेंगे भक्त लोगों को अपने स्पिरिचुअल पावर से, सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों का एक बाउंड्री होना चाहिए, वरना ये घोर कलयुग है, ये सत्ययुग नहीं है। वरना किसी भी टाइम, किसी भी मोमेंट हम स्पिरिचुअल लोगों को बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम, बड़े बड़े अपमान, बड़े बड़े समस्या का सामना मतलब सामने आ सकता है। कुछ लोगों का ऐसा इंटेंशन होता है कि अगर आप जितना भी हाई पावरफुल स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप एक बार उन लोगों के बारे में अच्छा बोल दिया, उन लोगों का मन शांत हो गया, उन लोगों के बारे में, वो लोग जितना आपसे हेल्प मिलेगा ठीक ठाक, उन लोगों के लाइफ के हिसाब से मैच होगा सब कुछ, ठीक है। एक बार अगर गलत मैच नहीं हुआ तो आप पखंडी हो गए। तो इससे बच के रहना। ऑलवेज आई विल से, हम हमेशा बोलेंगे, हम ऑलवेज बोलते हैं हम साधारण इंसान हैं, हम सिर्फ घर में पूजा करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल पर्सन्स, हम लोगों को बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम कितना शेयर करें लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अपने फीलिंग्स, अपने स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में, स्पिरिचुअल फीलिंग्स के बारे में, सपने में क्या आता है, सपने में क्या दिखता है, मंत्र के बारे में स्पेशली। 10 महाविद्या देवी की मंत्रा, कितना पावरफुल देवी है वो 10 देवी, 64 यगिनी की मंत्रस, नवदुर्गा का मंत्रस, कितना पावरफुल देवी है। मंत्रस के बारे में, मंत्र चैंटिंग के बारे में, पूजा पाठ के बारे में, पावरफुल 10 महाविद्या देवी, माँ काली की बहुत उग्र स्वरूप की जो देवी होते हैं, उग्र स्वरूप की जो देवता होता है, उन लोगों के क्या घर में पूजा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ बहुत ध्यान से हम लोगों को शेयर करना चाहिए, बहुत ध्यान से। क्योंकि हाई प्रीस्टेस जो देवी होती है, जिसको इंग्लिश में हाई प्रीस्टेस बोलते हैं, 10 महाविद्या देवी, 64 यगिनी देवी, सप्तमात्रिका, माँ काली, माँ तारा, माँ बगलामुखी, माँ धूमावती, माँ छिन्नमस्तिका, माँ चामुंडा, माँ चंडिके, माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, जो पावरफुल देवी होती है। माँ काली की बहुत सारा स्वरूप है। ऐसे देवी के बारे में गाइडेंस हम स्पिरिचुअल लोग तो देंगे, लेकिन हम लोगों को बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कुछ लोग, ज़्यादातर लोग ऐसा होते हैं कि हम अगर ऐसा पावरफुल देवी का पूजा करेंगे हमको लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन पूजा, उग्र देवी की पूजा, कुछ पर्टिकुलर स्पेशली हाई प्रीस्टेस, हाई पावरफुल देवी के पूजा कैसे करना चाहिए, अगर घर में करना चाहते हैं, तरीका क्या है, सिंपल वे में कैसे करेंगे, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, पूजा शुरू करने के 1 हफ्ता बाद, 2 हफ्ता बाद क्या फीलिंग्स होगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ, एवरीथिंग सोच समझ के हम लोगों को गाइडेंस देना चाहिए। मेन बात है कि कुछ भी शेयर करना अगर है, कुछ भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मेनली खुद के स्पिरिचुअल फीलिंग्स के बारे में, पावरफुल देव देवी के पूजा के बारे में बहुत 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 ध्यान से शेयर करना है कोई भी प्लेटफॉर्म में। लोग तो रेडी है सब कुछ पाने के लिए, लाइफ में लग्जरी लाइफ पाने के लिए, सब कुछ पाने के लिए, नॉर्मल बात है, कोई गलत नहीं है। लेकिन हर इंसान का, दुनिया में इंसान का ऊर्जा अलग अलग है। ऊर्जा मत, इंसान का एक नॉर्मल ऊर्जा होता है, उसका आत्मा का शक्ति, उसका कोई पावरफुल देव या देवी का पूजा करने का क्षमता होना चाहिए।
वो पावर, वो ऊर्जा देव देवी का अपने अंदर लेने का क्षमता होना चाहिए। वो सबके अंदर नहीं होता है। कोई पर्सन हो सकता है कि वो एक पावरफुल उग्र देवी की पूजा करना चाहते हैं या चाहती है, ठीक है, कुछ पाने के लिए, कुछ लग्जरी हो या कुछ भी हो, पावर पाने के लिए हो, स्पिरिचुअल पावर पाने के लिए हो, लग्जरी कुछ पाने के लिए हो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर उसके शरीर का स्ट्रक्चर, उसका आत्मा का पावर, मन का शक्ति ऐसा तो है कि वो पूजा कर पाएंगे कंटिन्यू। क्योंकि हाई प्रिस्टेस, पावरफुल देव देवी, उग्र देवी की पूजा या फिर करने का पावर होना चाहिए खुद के अंदर। हम खुद को पावरफुल नहीं, बहुत पावरफुल है ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे, हम साधारण इंसान हैं, हम बहुत सॉफ्ट माइंडेड इमोशनल हैं जन्म से, फिर भी हम भद्रकाली माँ की पूजा करते हैं, लेकिन माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा का भी पूजा करते हैं। तो इसके ऊपर बहुत बहुत केयरफुल होना है सभी लोगों को, हम लोगों को, ठीक है। और खुद के अंदर स्पिरिचुअल लोगों को ऐसा उलझ में नहीं पड़ना है, नहीं पड़ना है। स्पेशली सोशल प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब में, वो ऐसा है, वो पाखंड है, वो खराब है, वो ऐसा है, ऐसा नहीं बिल्कुल बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल जो एक अच्छा पावरफुल पॉजिटिव कम्युनिटी होता है उसमें ही बदनाम होता है। तो जो भी बोलना है सोच समझ के, यूट्यूब में, कोई भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी पर्सन को भी, ठीक है, नॉट ओनली इन यूट्यूब, किसी भी पर्सन को भी। मेरा आज का व्लॉग, हम अचानक सोचे कि हम इसके बारे में आज कुछ बोले, ठीक है। तो मुझे कभी कुछ कुछ जगह में ऐसा दिखाई दिया, कभी कभी फील हुआ, महसूस हुआ, तो मैंने ये शेयर किया। गलत तरीके से कभी भी मत लेना ये वीडियो। मुझे लगा हम स्पिरिचुअल के बारे में जस्ट 4 इयर्स हुआ है, मेरा पूरा लाइफ तक ये स्पिरिचुअल जर्नी चलेगा और फीलिंग सब कुछ तो आएगा ही। 4 इयर्स इज़ नथिंग फॉर द होल लाइफ। फिर भी मुझे लगा कि ये बोलना, शेयर करना थोड़ा ज़रूरत है, ताकि लोगों को कुछ गाइडेंस मिले। और जो स्पिरिचुअल लोग नहीं है, आप लोग भी, जो लोग इतना स्पिरिचुअल हमारे तरफ नहीं है, तो लाइफ के बारे में सब कुछ शेयर मत कीजिए, सुनने से भी नज़र लगता है, इसके ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली के।